हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जमरेश नर्सिंग स्टडी पॉइंट में। आज हम डील करने वाले हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज। फर्स्ट हम एडमिशन देखते हैं, एडमिशन की डेफिनेशन देखते हैं। एडमिशन की डेफिनेशन है एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर अलाउ करते हैं, उनको स्टे कराते हैं ताकि उनको जो है ऑब्जर्वेशन कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए और ट्रीटमेंट एंड केयर दे पाए। ठीक है। सेकेंड है एडमिशन की डेफिनेशन। एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है। थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक पर्पस के उद्देश्य से हम पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करवाएंगे, उसे हम एडमिशन कहेंगे। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे एडमिशन के पर्पस कि हम एडमिशन जो है क्यों, किस उद्देश्य से करवाते, क्या उद्देश्य है उसके। ठीक है। फर्स्ट है उसका टू इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है। इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट के लिए जो है हम पेशेंट के एडमिशन कराते हैं। सेकेंड है टू प्रोवाइड केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट। ठीक है। किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और कंफर्ट के लिए जो है हम एडमिशन देते हैं। थर्ड है अपना मैनेज एंड इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो कंडीशन है, उस जो इल कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें जो है उसको हेल्थी बनाने, उसको जनरल नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम जो है एडमिशन कराते हैं। ठीक है। फिर लास्ट है टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर ऑफ पेशेंट। किसी पेशेंट की एंजाइटी और फियर को जो है रिड्यूस करने के लिए हम एडमिशन देते हैं। अब हम देखेंगे एडमिशन की प्रोसीजर। ठीक है। एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है। फर्स्ट है मीट एंड रिसीव द पेशेंट। पेशेंट को मिलना और उसको रिसीव करना। सेकेंड है वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट चार्ट। ठीक है। पेशेंट के बायोडाटा से हम जो है वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी जो भी रिकॉर्ड है या जो शीट चार्ट है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेरीफाई करेंगे कि ये वही पेशेंट है जो अपने पास इंफॉर्मेशन उसके लिए आई है। थर्ड है असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया। ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट का एरिया है उससे जो है पेशेंट को असिस्ट करवाएंगे। फोर्थ है आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ इनटू हॉस्पिटल गाउन ऑफ इफ नेसेसरी। ठीक है। पेशेंट को हम जो है उसके जो भी कपड़े हैं उसको चेंज करने के बोलेंगे और उसको जो है हॉस्पिटल के गाउन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव। जो भी पेशेंट और रिलेटिव है उसको जो है वहाँ के हॉस्पिटल के जो है ओरिएंटेशन करवाएंगे, जो भी वार्ड वगैरह है उसका ओरिएंटेशन करवाएंगे। फर्स्ट क्या है कि द इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। जो भी पेशेंट के रिलेटेड जो यूज़ करने के लिए इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में ओरिएंट करवाएंगे। देन सेकेंड है यूज़ कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन। जो भी कॉल सिस्टम या जो टेलीफोन है उसके बारे में हम ओरिएंट कराएंगे कि अगर आपको किस प्रकार का जो है ज़रूरत पड़ जाए तो आप किस प्रकार से जो कॉल या टेलीफोन हमें कर सकते हो। उसके बाद है ट्रीटमेंट शेड्यूल। ट्रीटमेंट शेड्यूल के बारे में जो है हम पेशेंट को बताएंगे। उसके बाद विजिटर्स टाइमिंग। ठीक है। जो भी डॉक्टर से जो कंसल्टेंट आता है उसके कब आता है, कब नहीं, कब विजिट करना आता है, इसके बारे में हम जो है उनको बताएंगे। उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हॉस्पिटल के जो वार्ड के रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में जो हम पेशेंट को और उसके अटेंडर जो भी रिलेटिव है उनको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एडमिशन जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन जो है वो मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इमरजेंसी एडमिशन एंड सेकेंड होता है रूटीन एडमिशन। ठीक है। फर्स्ट हम इमरजेंसी एडमिशन देखेंगे। जैसे कि इमरजेंसी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा आपातकालीन स्थिति।
आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी में जो एडमिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी एडमिशन। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, इन दिस पेशेंट्स आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, जो इस प्रकार का जो पेशेंट या इस प्रकार से जो एडमिशन होता है जिसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट विथ आरटीई, पॉइजनिंग, बर्न एंड कार्डियक और रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। ऐसे पेशेंट जैसे आरटीई मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले या कोई मरीज जो है वो पॉइजन या जो जहर है दवाई है वो पी लिया हो, या ऐसी कंडीशन कि पेशेंट जो है जला हुआ आया हो, या ऐसी कंडीशन कि पेशेंट जो है हार्ट अटैक या कार्डियक का शिकार हो, या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मतलब जो भी श्वास संबंधित जो इमरजेंसी होती है उसके संबंधित जो भी पेशेंट आएंगे वो हम कहाँ बोलेंगे, इमरजेंसी एडमिशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम जो देखते हैं रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन क्या होता है? ठीक है, इसमें अपन देखेंगे पेशेंट्स आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें उस प्रकार के पेशेंट को एडमिट किया जाता है जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और जो भी मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना चाहता है। जैसे ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट जो है वो मेडिकली मीन्स मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट ले सकता है, या पेशेंट जो है वो सर्जिकली ट्रीटमेंट ले सकता है। ठीक है, इसके पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंग इसमें जो एडमिशन दिया जाता है वो कौन सा एडमिशन कहलाता है? रूटीन एडमिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, एडमिशन की प्रोसीजर में एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक नर्स में की क्या रोल होते हैं कब ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन। ठीक है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना। फिर है नेक्स्ट है ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज। जो भी है पेशेंट और जो उसके रिलेटिव है उनको जो है हॉस्पिटल के पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। थर्ड है डील विथ पेशेंट केयरफुली हु इज सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज और इलनेस। यदि ऐसा पेशेंट जो कि कम्युनिकेबल डिसीज या इलनेस से सफ़र कर रहा है उन पेशेंटों को जो है केयरफुली अपनों को डील करना। मीन्स कम्युनिकेबल डिसीज जैसे टीबी, एचआईवी, एड्स, ऐसे पेशेंट्स आ जाए तो उनको जो है केयरफुली डील करना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ है नर्स कैन डिसाइड फॉर इन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। नर्स डिसाइड कर सकती है कि पेशेंट को कहाँ किस प्रकार से आइसोलेट किया जा सके। ठीक है, आप सभी को जो है रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर आप समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा।